नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जनवरी मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में सीएसडी की अवैध शराब की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के बाद आबकारी आयुक्त और पुलिस मुख्यालय ने बड़ा एक्शन लिया है। आबकारी आयुक्त ने 3 आबकारी निरीक्षक और पुलिस मुख्यालय ने सांगानेर सदर और शिवदासपुरा थाना सीआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिम्मेदार अधिकारियों पर अब विभागीय जांच होगी। आबकारी आयुक्त कुमारपाल गौतम ने बताया कि चाकसू आबकारी निरीक्षक विद्या कुमारी, सांगानेर आबकारी निरीक्षक प्रदीप कुमार और आबकारी निरोधक दल दक्षिण के प्रभारी किशन सिंह को निलंबित किया गया है। इन सभी निरीक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग अपने इलाके में अवैध गतिविधियों को रोकें। जयपुर कमिश्नरेट की एक्शन के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से सांगानेर सदर सीआई ब्रिजमोहन कविया और शिवदासपुरा सीआई मांगीलाल बिश्नोई को निलंबित कर दिया गया है। सीकर के अजीतगढ़ इलाके के रहने वाले एक युवक ने 2 लाख रुपए देकर युवती से शादी की। शादी के करीब 10 दिन बाद ही युवती अपने पीहर चली गई और दूल्हे पर रेप का मामला दर्ज करवा दिया। दूल्हे के भाई अजीतगढ़ निवासी कालूराम ने भी दुल्हन और उसके साथियों पर ठगी का मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके छोटे भाई की शादी अजमेर निवासी युवती के साथ एक मंदिर में 26 अगस्त 2022 को हुई। इसके बाद सीकर कलेक्टर के यहाँ शादी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया तो सीकर का प्रॉपर एड्रेस नहीं होने के चलते वह खारिज हो गया। शादी से पहले युवती और उसकी मां ने कालूराम और उसके भाई से 2 लाख रुपए लिए थे। मामले में युवती की मां और बुआ का लड़का भी शामिल था। शादी के बाद युवती 8-10 दिन ससुराल में रुकी, फिर अपने पीहर चली गई और इसके बाद अजीतगढ़ थाने में रेप का मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव छाजपुर में पंचायती जमीन के विवाद में जून 2016 में हुए हरि हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश अमित गर्ग ने 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने हर दोषी पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में हुक्म सिंह ने बताया कि वह गांव छाजपुर खुर्द का रहने वाला है। 12 जून 2016 की दोपहर करीब 1:30 बजे बाद वह अपने बेटे भज्जी व हरी के साथ ट्रैक्टर पर पानीपत से अपने घर जा रहा था। उसके बेटे छज्जू ने बाइक गांव के अड्डे पर एक दुकान के सामने खड़ी की हुई थी। बेटा भज्जी व हरी ट्रैक्टर से नीचे उतरे। जैसे ही भज्जी ने बाइक स्टार्ट की वैसे ही वहां कई बाइक पर सवार होकर सुनील, रवित, विक्की, शीला, सुमित, रिंकू, सुंदर, राजेश, संजय, अंकुश, जगदीश, तेजपाल, जॉनी सिंह, सचिन ने तलवार, हॉकी सरिये से भज्जी व हरी पर ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर घायल कर दिया। घायल हरी की 14 जून को मौत हो गई थी। हरियाणा के पानीपत में एक व्यक्ति को अमानवीय यातनाएं दी गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्तेदारों ने करनाल के बलहेड़ा के व्यक्ति का अपहरण किया और उसे पानीपत ले गए। यहाँ लाने के बाद उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया, नग्न करके पीटा, उसके साथ कुकर्म किया, यहाँ तक कि उसे पेशाब पिलाया, जूतों की माला पहनाई, धरती पर नाक रगड़वाई, नग्न अवस्था में उसकी वीडियो बनाई। इतना सब करने के बाद आरोपी रिश्तेदारों ने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। दरअसल पीड़ित व्यक्ति पर उसकी विवाहिता साली को भगा ले जाने का आरोप है। मामले की शिकायत करनाल पुलिस को दी गई है। यह वारदात बलहेड़ा निवासी 35 वर्षीय युवक के साथ हुई। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भरतपुर के एमएसजे कॉलेज में एग्रीकल्चर के पेपर के दौरान छात्रों ने प्रिंसिपल और 4 प्रोफेसरों को कमरे में बंद कर दिया। छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेताओं ने प्रिंसिपल समेत प्रोफेसरों को ऑफिस में बंद कर ताला लगा दिया। इस दौरान प्रिंसिपल और बाकी के प्रोफेसर पेपर रूम में भी नहीं जा पाए, जिसके बाद बाकी के प्रोफेसर ने पेपर की व्यवस्था संभाली। प्रिंसिपल और 4 प्रोफेसर करीब आधे घंटे तक ऑफिस में ही बंद रहे। छात्र संघ अध्यक्ष पवन चिकसाना और छात्र नेता नितेश सहित कई छात्र नेताओं ने 21 जनवरी से छात्र संघ कार्यालय को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेताओं ने प्रिंसिपल के गेट पर ताला लगा दिया। जॉइंट डायरेक्टर से बात करने के बाद प्रिंसिपल ने लिखित में आश्वासन दिया कि विधानसभा खत्म होने के बाद कार्यालय का उद्घाटन करवाया जा सकता है, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। भीलवाड़ा एसपी आदर्श सिद्धू ने 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। दोनों पर धोखाधड़ी से भूखंड बेचकर रुपए हड़पने का आरोप था। दोनों वर्तमान में कछोला और परौली थाने में तैनात हैं। देवनारायण शिक्षा समिति के अध्यक्ष नंदलाल गुर्जर ने मांडलगढ़ थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया
कि पुलिस में तैनात सोजीराम और पांचूराम ने पिछले साल उन्हें मांडलगढ़ में छात्रावास के लिए 3 भूखंड दिखाए थे, जिसके बदले दोनों को 15 लाख रुपए दिए। इसके बाद उन्होंने 23 फरवरी को रजिस्ट्रेशन भी करवाया। छात्रावास का शिलान्यास करने के लिए भूखंडों पर खुदाई शुरू की गई। इस दौरान तहसीलदार व पटवारी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और उन भूखंडों को चारागाह भूमि बताया। जब दोनों से रुपए वापस मांगे तो मना कर दिया। शिकायत के बाद एसपी आदर्श सिद्धू ने दोनों के सस्पेंशन के आदेश निकाले हैं। जालोर जिले की अहोर पंचायत समिति क्षेत्र की बाला ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वीडियो बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिला था। वीडियो को गंभीर हालत में जोधपुर एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला था। वह पिछले कई सालों से अहोर पंचायत समिति में कार्यरत था। हाल ही में बाला ग्राम पंचायत में पोस्टिंग मिली थी। लोगों का कहना है कि कुछ टाइम से वीडियो तनाव में रहता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के समदड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल के लेडी टीचर्स, प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच 4 दिन से चल रहे विवाद आखिरकार थम गया है। स्कूल के आगे 4 दिन चल रहा स्टूडेंट्स का धरना लेडी टीचर्स को डेपुटेशन पर अन्य स्कूल लगाने और प्रिंसिपल को रिलीव कर बीकानेर भेजने के बाद सहमति बन गई और धरना समाप्त होने के बाद विवाद भी थम गया। प्रिंसिपल को एपीयू करने के बाद रिलीव नहीं होने पर अड़े रहे। जिला शिक्षा अधिकारी और एसडीएम सहित अधिकारियों के दबाव के बाद प्रिंसिपल रिलीव हुआ। दरअसल हायर सेकेंडरी स्कूल समदड़ी के प्रिंसिपल को लेडी टीचर्स की शिकायत के बाद एपीयू कर दिया। इसके बाद से स्कूल के स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के पक्ष में उतरकर एपीयू आदेश निरस्त करने की मांग पर अड़ गए। स्कूल के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए थे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 55,92,000 का गोल्ड पकड़ा। गोल्ड के साथ 2 तस्करों को भी पकड़ा गया है। एक सोने को अपनी पैंट में छुपाकर लाया था, दूसरा अंडरगारमेंट्स में रखकर लाया। कस्टम ऑफिसर ने बताया, पहली कार्रवाई में शारजाह से जयपुर आई फ्लाइट G9435 में की गई। इसके पैसेंजर के पास से 380 ग्राम गोल्ड मिला। इसकी बाजार कीमत लगभग 22,23,000 रुपये है। यह गोल्ड आरोपी के द्वारा पेस्ट में रूप के अंदर लाया गया था, जो पैंट के निचले हिस्से में छुपाकर लाया था। वहीं दूसरी कार्रवाई देर रात रियाद से शारजाह होते हुए जयपुर आई फ्लाइट में की। फ्लाइट में बैठे पैसेंजर के पास 576 ग्राम सोना बरामद किया। इस सोने की बाजार कीमत 33,69,600 रुपये बताई जा रही है। यह पैसेंजर सिलिकॉन रबर के 2 कैप्सूल में गोल्ड छुपाकर लाया था। सर्च के दौरान यह दोनों ही कैप्सूल पैसेंजर के अंडरगारमेंट में मिले। भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री के श्रमिक की मौत के बाद परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं, परिजन शव को लेकर फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए, जहां मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी फैक्ट्री के बाहर पहुंची। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद में परिजनों व फैक्ट्री प्रबंधन के बीच समझौता हुआ। थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि 22 नवंबर को रीको क्षेत्र में संचालित होने वाले सुख सागर सिंथेटिक में मनोज कुमार नाम का श्रमिक काम करते समय हादसे में घायल हो गया था। पिछले 1.5 माह से उसका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 7 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन दिया।